गुड इवनिंग ब्रदर्स, कैसा फील कर रहा हो आज आप यहाँ पे शाम को घर 4 पे? बहुत अच्छा। वर्कआउट करने वाला इसलिए अच्छा फील कर रहे हो, वर्कआउट कर ले इसलिए अच्छा फील कर रहे नहीं करने वाले हो? ओके, आप सब तो दिख ही रहा है रेगुलर वर्कआउट करते, फिटनेस में हो, स्पोर्ट्स में हो, काफ़ी डाइट न्यूट्रिशन का इन्फॉर्मेशन होगा, नॉलेज भी होगा, तो आप सब काफ़ी हद तक मुझे लग रहा है कि वे प्रोटीन, मिल्क, पनीर, चीज़, ये सब, दही, लस्सी, छाछ, ये सब आप लेते हैं आपकी रेगुलर डाइट में? हाँ लेता। मैं तो नहीं लेता, पहले लेता था, लेकिन अभी जस्ट 1 मंथ के पहले मेरा इंसिडेंस हुआ था, इसके बाद मैंने अभी सब क्लोज। अच्छा, तो अभी जो मैंने सब नाम लिए, मिल्क और मिल्क से जो चीज़ें निकलती है, चीज़ें बनती है, वो सब आप लेते नहीं? ऑब्वियसली पहले। Okay, वो नहीं लेने का रीज़न? जस्ट अभी मेरा सर्जरी करवाई है, सो मैं अभी नॉर्मल फूड भी अब जो खाता हूँ। मतलब आप मानते हो कि डेयरी जो है वो नॉर्मल फूड नहीं है? है तो सही, लेकिन मैं अभी वो सब नहीं खाता हूँ। तो आप कितने टाइम के बाद आपको आपके डॉक्टर ने ओके कहा है? 15 दिन के बाद मैं तो सब कंटिन्यू कर। आप फिर से कंटिन्यू करेंगे, राइट? यस। अच्छा, और आप? मेरा स्टार्ट ही ये सब कुछ स्टार्ट है खाने। हाँ। ओके, तो मुझे इसका रीज़न जानना था कि ये जो दूध और दूध के रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स है उसमें चॉकलेट, केक, बिस्किट भी आ गया, लेकिन खास करके मैं बात करूँ तो चीज़, पनीर, घी, बटर, दूध, छाछ, लस्सी और दही, ये सब का आप दोनों का रीज़न क्या? आप सब ये एवरीडे रोज़ ये सब चीज़ें हम क्यों लेते हैं लाइफ में हमारे बॉडी के लिए? कोई रीज़न तो होगा, राइट? हाँ, प्रोटीन और चर्बी ज़रूरी है, इसलिए लेना चाहिए। ओके, प्रोटीन और चर्बी के लिए लेते हो, और कोई रीज़न? सेहत बढ़ाने के लिए। सेहत में स्पेसिफिक आप अगर बता सको तो अच्छा रहेगा हमारे व्यूअर्स के लिए कि कैसे सेहत और क्या पैरामीटर सेहत में इम्प्रूव होते हैं ये सब चीज़ें लेने से? वो सब लेने से वो हमारा बाइसेप्स और वो सब कुछ बढ़ता है, गेन होता है, और फिर कसरत करने से। ओके, ठीक है। और आपका शॉर्ट में रीज़न बताएंगे जैसे भाई साहब ने बताया? जस्ट क्या पूछ रहे हैं आप अभी यार? ये कि ये सब आप जो रहते हैं एवरीडे वो क्यों लेते हैं आप? इन्होंने इनके रीज़न बताया, आपके रीज़न? सॉरी, एनर्जी। एनर्जी के लिए, बॉडी मसल्स और सब के लिए। ओके, बॉडी मसल्स में तो मुझे कोई डाउट नहीं, बहुत ही अच्छी फिजिक आपने बना रखी है, मेंटेन की। ओके, और एनर्जी और बॉडी मसल्स, और कोई रीज़न? नहीं, कोई नहीं और। ओके, तो क्या आप ऐसा मान लेंगे कि जो लोग डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं लेते उनकी कभी अच्छी एनर्जी नहीं आएगी या उनको कभी अच्छी बॉडी नहीं बन पाएगी, इसका मतलब ऐसा होगा? नहीं, वैसा नहीं होता। ओके, ठीक है। तो अभी मैं आपको एक सवाल पूछना चाहूँगा और आप जब जवाब करेंगे तब भाई साहब भी आपको थोड़ा सा बातचीत करेंगे आपसे, ठीक है? तो क्या आपको पता था कि ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी के लिए साइलेंट किलर है? साइलेंट किलर मतलब जो आपको एक रात में नहीं, लेकिन धीरे 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 करके आपको अंदर से काटता है, अलग अलग स्लो पॉइजन। क्या आपको इसके बारे में आइडिया था, ऐसा कुछ सुना था कि मिल्क इज़ अ साइलेंट किलर, मिल्क प्रोडक्ट्स इज़ अ स्लो पॉइजन, ऐसा कभी सुना था आपने? मिल्क नहीं सुना था, पर ये पनीर और वो सब है ना, चीज़, पनीर, वो सब सुना है कि वो चर्बी बहुत बढ़ा देती है, फिर उसमें रोग होता है। ओके, फिर भी आप नहीं बंद कर पाए, कुछ रीज़न होगा? नहीं, टेस्ट होगा शायद। बंद नहीं, पर थोड़ा कम। ओके, आपने सुना था इसके बारे में साइलेंट किलर और जैसे भाई ने कहा स्लो पॉइजन? नहीं, मैंने आगे ऐसा कोई भी तो नहीं। अभी थोड़ा सा जानना चाहोगे ना उसके बारे में कि क्यों स्लो पॉइजन है? अगर हम YouTube के सामने बोल रहे हैं मतलब कुछ तो बात होगी। आपने सुना था कभी? नहीं, कभी नहीं सुना था। कभी नहीं। ओके, ठीक है। तो अभी भाई आपको बताएंगे कि स्लो पॉइजन क्यों है। आपकी माइक के लिए बटन दबाओ। तो हाँ, तो ये जो मिल्क है, अभी हम लोग पूरी दुनिया में सबसे पहले एक सिंपल सा लॉजिक बता देता हूँ आपको कि हम लोग भी एक जानवर ही है, मनुष्य भी एक जानवर है, और बाकी जानवर देखते हैं हम लोग, कुत्ते, बिल्ली, घोड़े, सारे जितने भी देखते हैं जानवर। कभी भी ऐसा देखा है कोई जानवर जो किसी और जानवर का दूध पीता है? नहीं। कभी भी, कोई भी पूरे कुदरत में देख लीजिए, कोई इतने भी जानवर देख लीजिए, 50 हज़ारों जानवर है, कभी भी कोई दूसरा जानवर लेता है किसी और जानवर का? नहीं, ठीक है। तो हम लोग ही क्यों दूसरे जानवर का पीते हैं? ठीक है, हम लोग को लगता है हम लोग बहुत बुद्धिशाली है, हमारा इंटेलिजेंट है, हमने पता लगा दिया कि गाय में इतना सारा प्रोटीन है या कैल्शियम है, वो एनर्जी है, सब कुछ है जो आप बता रहे थे, जिसकी वजह से हम पिएंगे ना। पर ऐसा तो नेचर ने बनाया ही नहीं है किसी और के लिए, तो हम लोग ही क्यों पिए? ठीक है, पहली बात तो वो हो गई ना, लॉजिक भी हो गया। तो हाँ, तो लॉजिक ये हो गया। दूसरा, अगर हम देखना चाहें कि क्यों हमें बताया गया कि ये हमारे लिए अच्छा है, ठीक है, ये तो एक इंडस्ट्री है, मिल्क एक इंडस्ट्री है, राइट? तो इंडस्ट्री को तो प्रमोट करना पड़ता है। अगर आपने कभी एडवर्टाइजमेंट देखी है कि आपको गाजर आपके लिए अच्छे है, एप्पल आपके लिए अच्छे, कोई एडवर्टाइजमेंट में दिखाता है? पर चीज़, मिल्क प्रोडक्ट, ये सब की एडवर्टाइजमेंट होती है, तो आपको घड़ी घड़ी बताना पड़ता है कि ये आपके लिए अच्छा है।
नहीं तो अगर गाय को रास्ते में चलते हुए देखोगे कि आपका मन करेगा कि मैं उसके स्तन में से जो दूध निकल रहा है वो मेरे को पीना है अभी के अभी, मन करेगा? आपकी इंस्टिंक्ट जो बोलते हैं, हमको देख के जो मन करता है इस चीज़ें खाने का। आम का बागान है ना, कोई गार्डन है आम का, वो लटक रहे आम बहुत ही अच्छे पके हुए, आपको देख के क्या मन करेगा? खाने का। तो वो आपकी नेचुरल इंस्टिंक्ट है, मतलब आपका दिमाग, आपकी पूरी बॉडी आपको देख के उसको उत्सुक करती है कि हाँ ये अच्छी चीज़ है, मेरे को खानी है। पर आप गाय को देख के ऐसा नहीं फील करोगे। अगर आपको वो पैकेज करके, पेस्चराइज करके आपके घर में प्रोडक्ट बना के नहीं भेजेंगे तब तक, अगर उसको आइसक्रीम बना के, चीज़ बना के, बटर बना के नहीं भेजेंगे तब तक आप उसको नेचुरल प्रोडक्ट की तरह नहीं खा पाओगे। मिल्क जो डायरेक्ट आ रहा है उसको भी आप तुरंत नहीं पी पाओगे। अभी जो मिल्क है वो किस तरह से बना है कि जैसे हम लोग मनुष्य में भी होता है कि हम लोग मिल्क को ज़रा देर भी बाहर रखते हैं तो उसमें इतने ज़्यादा बैक्टीरियाज पैदा होते हैं कि वो हानिकारक हो जाता है। तो वो इस तरह से बना है कि वो माँ के स्तन से सीधा बच्चे के मुंह में, इसलिए वो डायरेक्ट सक करके पीता है ना बच्चा। माँ के लिए दूध जैसे इंसान भी पीते हैं वैसे गाय का भी वैसे ही पीते हैं। तो वो बाहर रहता है तो उसको बहुत ज़्यादा उसमें केमिकल डालने पड़ते हैं तो उसको ख़राब ना होने से बचाने के लिए, जैसे पेस्चराइजेशन बोलते हैं, उसमें यूरिया भी डालते हैं और बहुत सारे इंजेक्शंस लगाए जाते हैं काऊ को। ऑक्सीटोसिन करके एक बहुत खतरनाक इंजेक्शन होता है जो उनको लगाया जाता है घड़ी घड़ी। तो वो सारे इंजेक्शन, वो सब कुछ उसके दूध में आता है और वो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा आपको लास्ट में कि आप, अगर आपके पास आप सब लोग यूट्यूब और इंटरनेट देखते हैं आजकल, हम लोग भी यूट्यूब पे अब ये सारे वीडियोस डालते हैं, पर एक बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री आई है जिससे पूरी दुनिया अभी जाग रही है, बहुत अच्छे से देख रही है, इंडिया में स्पेसिफिक। क्या नाम है उसका? माँ का दूध नाम है उसका। मानू दूध गुजराती में भी है, आपको गुजराती में देखनी है, आपके किसी फ्रेंड्स को भी दिखानी है तो ये ज़रूर देखेगा। आज वर्ल्ड वीगन डे है, एक वीगन करके आपको सुना है कि नहीं पता नहीं है। तो ये वीगन जो होता है वो बता रहे हैं लोगों को कि मिल्क किस तरह से आपको हार्म कर रहा है। सिर्फ एनिमल्स को नहीं, हम लोग एनिमल्स पे तो बहुत क्रूअल्टी करते हैं, हम लोग गाय को माता कहते हैं, लेकिन उसके साथ भी हम बहुत सारी ख़राब चीज़ें करते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। वो तो एक बात है, लेकिन साथ साथ में हम लोग अपनी भी बॉडी को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं जो हमें अभी नहीं पता चलेगा। हम बहुत यंग है तो हम लोग खेल कूद कर लेंगे, एक्सरसाइज कर लेंगे, सब एनर्जी बर्न कर लेंगे, सब कर लेंगे। उसकी असर कब तक दिखती है? उसकी असर आपको 40s और 50s में चालू हो जाएगी दिखने। अगर आप देखोगे सारे थोड़े से बड़े लोग 30, 35, 40 में आजकल सबको बीमारियां लग रही है थोड़ी थोड़ी, सबके बाल जा रहे हैं, वाइट हो रहे हैं। आपकी एज पता नहीं है पर आपके वाइट, मैं आज 40 की एज हूँ लेकिन आप शायद 20-25 के बीच में लग रहे हो, आपके फिर भी वाइट हेयर है, तो आपके बॉडी में कुछ गलत हो रहा है। ठीक है, ये एक इंडिकेशन है बॉडी का, है ना, आपको कि तो ओबेसिटी होगा या फिर बाल चले जाते हैं, वाइट हो जाते हैं वो सब। तो ये सब क्यों हो रहा है? इतने लेवल पे हमारा केमिकलाइज सारे दूध का हम लोग यूज़ करते हैं जो इसका कोई हिसाब नहीं है। दिन में घी, बटर, चीज़, पनीर, दूध, इतनी सारी चीज़ें हम लोग खा रहे हैं जो हमारे लिए बनी नहीं है और इतना सारा उसमें केमिकल लग रहा है, तो वो सब कुछ हमारे लिए गलत है। तो आप एक बार देखिए ये डॉक्यूमेंट्री और उसको अच्छे से उसके बारे में रिसर्च कीजिए। वीगन भी वर्ड है, VEGAN। मुझे एक सवाल पूछना है टॉपिक पे कि आपने जो तीनों ने आप दोनों ने खास करके जो आंसर्स किए थे कि हम ये सब प्रोडक्ट्स इसलिए कंज्यूम करते हैं क्योंकि XYZ इसकी बॉडी में बेनिफिट्स रहते हैं, तो ये आपने कहीं पढ़ा था, आपको किसी डॉक्टर ने कहा, न्यूट्रिशनिस्ट ने कहा, या खाली जनरल समाज से सुनते हैं जब से हम छोटे थे बड़े हुए? इसका असली सोर्स क्या है? आपकी इतनी जो स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि पीना ही चाहिए, हम स्पोर्ट्स वाले तो हमें बेनिफिट मिलेगा, इसके बिना नहीं चलेगा, कैल्शियम, प्रोटीन, आयरन, विटामिन, एनर्जी जो भी है, तो आपके ये बिलीफ स्ट्रॉन्ग आई कहाँ से, वो मुझे जानना है। वो मैं स्पोर्ट में था पहले से ही, आप फेंसिंग खेल रहा था पहले से ही, इसलिए वो सर थे ना हमारे, वो सर ऐसा ही कहते थे कि दूध में ज़्यादा प्रोटीन होता है, पनीर में होता है, ये सब में होता है, इसलिए। और आपका? जिम ट्रेनर कहते थे ये सब कंटिन्यू रखो तो अच्छा, सेहत के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मैं एक क्विकली चीज़ बताना चाहता हूँ, जिम ट्रेनर कभी भी लाइफ में कोई अपॉइंट करो ना, जनरल या पर्सनल, खाली उनको एक बार कहना कि कल आप आपका सर्टिफिकेट लेके आना, क्योंकि इंडिया में काफ़ी सारे ट्रेनर्स हैं जिनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, कोई साइंटिफिक बैकग्राउंड या नॉलेज नहीं है। ये मसल का नाम पूछोगे, ये मसल का नाम आप सबको वैसे पता है, शायद उनको उसका एक्चुअल एनाटॉमिकल जो नेम होता है वो नहीं पता होगा, और बेसिक काइनेसियोलॉजी और फिजियोलॉजी पे नॉलेज भी नहीं होगा। तो एक बार करके देखना, वो क्या बोलेगा, सर्टिफिकेट की क्या जरूरत है, मेरी अच्छी बॉडी है ना। नहीं, साइंस होता है, नॉलेज होता है, बॉडी तो क्या किसी की जेनेटिक्स अच्छी तो भी आ जाती है। और आपका क्या सोर्स है ये बिलीफ का? मैंने पढ़ा है, फिर सभी से सुना है, डॉक्टर ने बोला है, इसके लिए मुझे पता है कि अच्छा, तो अभी जो चिंतन भाई ने आपसे बातें की 3-4 मिनट तक, आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि शायद आपकी बिलीफ शायद गलत हो सकती है, शायद आपके जो कंसेप्ट है शायद उसकी दूसरी कोई रियलिटी हो, ऐसा अभी थोड़ा सा फील हो रहा है आपको? हाँ, अभी हो सकता है क्योंकि वो वाइट हेयर, फिर अभी वो मिल्क में शायद डालते हो कि वैसा कुछ लग रहा है। ओके, पिंपल्स होना ये सब इस दूध के ही कारण हो सकता है।
ओके, तो इसका सबसे बेस्ट तरीका जो भाई ने सजेस्ट किया था, आप 3 महीने डेयरी प्रोडक्ट्स छोड़ दो और फिर देखो कि आपके बाल में, एनर्जी लेवल में, मसल्स में और ये स्किन की क्वालिटी में क्या डिफरेंस आता है। 3 महीने में पता चल जाएगा। डाइजेस्टिव सिस्टम भी देख लो, बराबर है। ओके, फॉर नाउ हम बात हमारी कंक्लूड और वाइंड अप करें उसके पहले अभी जो बातचीत हुई हमारी सिंपल जनरल टॉपिक्स पे, उस पे क्या आपको किसी को 1 या 2 क्वेश्चन है इनके लिए, इन्हीं टॉपिक्स के रिलेटेड? वो मिल्क वो सब छोड़ दे तो फिर क्या पीना क्या चाहिए? मतलब जिम रिलेटेड, स्पोर्ट्स रिलेटेड या जनरल पूछ रहे हो आप? स्पोर्ट्स और जनरल Okay, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इसका आप आंसर कर दीजिए। तो आप प्रोटीन जो लेना चाहते हैं, प्रोटीन हर चीज़ में है, दालों में है, लेंटिल्स है, सारे जो बीन्स है, लेंटिल्स है उसमें है, सोयाबीन से आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, उसमें भी काफ़ी अच्छे से प्रोटीन है। आपको मार्केट से भी लेने की ज़रूरत नहीं, वो महंगा होता है। आप घर पे भी सोया मिल्क बहुत इजी से बना सकते हैं, पीनट मिल्क बना सकते हैं। सारे नट्स और सीड्स जो होते हैं अपने आलमंड्स, कैश्यूज़, वो सारे उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। बादाम, काजू, अखरोट, वो सब, पालक है, बहुत सारी ग्रीन्स वेजिटेबल्स है जिसमें बहुत सारा होता है। और ये जो सारी प्लांट्स है उसका जो प्रोटीन होता है वो हमारे बॉडी में इजीली डाइजेस्ट हो सकता है। जो ये वाला मिल्क है जो किसी और जानवर के बॉडी से आ रहा है, वो हमारे लिए फॉरेन फूड जो बोलते हैं, जो हमारे बॉडी के लिए बना नहीं है, वो हम लोग पचा नहीं सकते। तो उसके साथ जो कोलेस्ट्रॉल आ रहा है, कोलेस्ट्रॉल सिर्फ जानवर में ही बनता है, जो लीवर का काम होता है, लीवर से कोलेस्ट्रॉल बनता है। तो उनके जो बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बन रहा है, जो दूध के द्वारा हमारे बॉडी में आता है, वो एक्स्ट्रा प्रॉब्लम करता है हमारी बॉडी में। उनके अंदर प्रोटीन तो है, मान लिया दूध में प्रोटीन है, लेकिन वो प्रोटीन हमारे लिए पचता भी नहीं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है हमारी बॉडी के लिए। तो आप जो प्रोटीन का जो रियल सोर्स है, ओरिजिनल सोर्स है, जो क्योंकि वो गाय का प्रोटीन कहाँ से मिलेगा? गाय क्या खाती है? क्या खाती है गाय? हाँ, घास बताओ। खाती है और घास और कुछ तो नहीं खाती होगी। गाय खुद का दूध पीती है? नहीं गाय का बच्चा खुद का नहीं, वो बच्चा जब बड़ा हो गया उसके बाद वो दूध पीता है। नहीं, वो भी घास ही खाता है ना। घास ही तो खाता हम लोग हाँ, आप पॉइंट समझे ना, ये पॉइंट है जो आप अच्छे से समझिए। वहीं से खाए। आप थर्ड पार्टी, अगर मिडल मैन है बीच में, तो वो मिडल मैन के थ्रू जो भी आ रहा है वो भी आपको मिल रहा है। उसकी अगर बीमारी होगी, उसके कोलेस्ट्रॉल है, उसका जो भी है वो भी आपको मिल रहा है। और वो भी एक जानवर है अपनी तरह, जो उसको पेन फील होता है, उसको भी सारी चीज़ें सफरिंग होती है, वो सारी चीज़ें हो रही है। हम लोग उसको बांध के रख रहे हैं, उसको इस तरह से रख रहे हैं कि उस के बॉडी में क्या क्या हो रहा है हमें कुछ पता नहीं है। हम लोग उसका कभी मेडिकल चेकअप भी नहीं कराते। चिंतन भाई, तो हाँ, इन्होंने हमें अच्छा लगा, आपने बहुत ही अच्छा वैलिड सवाल पूछा एंड आई एम श्योर इसका आपको आंसर मिला। और आई एम श्योर इसके बाद आप आगे इस पे रिसर्च भी करने वाले ट्रस्टेड सोर्सेज से। ठीक है, आपका कोई क्वेश्चन है आप दोनों का? नो क्वेश्चन फॉर नाउ। ओके, थैंक यू वेरी मच। आपने करीब 12.5 मिनट हमें दिया और इस टॉपिक के लिए तो हमारे व्यूवर्स के लिए भी अच्छा है। काफ़ी आपने अच्छी बातें सुनी, अच्छी बातें कही, अच्छी बातें पूछी। थैंक यू वेरी मच। और वंस अगेन द नेम इज़ वीगन, VEGAN, ये कंसेप्ट है पूरा। तो इस पर आप जब भी टाइम मिले तब रिसर्च कर सकते हैं। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर स्पोर्ट्स एंड फेंसिंग चैम्पियनशिप कॉम्पिटिशन। आपको भी ऑल द बेस्ट, आपकी रिकवरी जल्दी हो जाए एंड ऑल द बेस्ट। होप यू विल बी द ग्रेट बॉडी बिल्डर वेरी सून, लेकिन देरी के बिना। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।